हेलो एवरीवन। एसक्यूएल लीड कोड इजी क्वेश्चन के सीरीज में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 586। ओके, सो क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द कस्टमर नंबर फॉर द कस्टमर हु हैज प्लेस्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सो दैट एग्जैक्टली वन कस्टमर विल हैव प्लेस्ड मोर ऑर्डर्स देन एनी अदर कस्टमर। और इसी के साथ में एक फॉलोअप क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है व्हाट इफ मोर देन वन कस्टमर हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कैन यू फाइंड ऑल द कस्टमर नंबर इन दिस केस। ओके, सो बेसिकली आपको एक टेबल दिया है जो कि ऑर्डर्स टेबल। वहाँ पे सिंपली दो कॉलम्स है, एक है ऑर्डर नंबर जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर मेंशन है एंड एक है कस्टमर नंबर जहाँ पे पर्टिकुलर किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है वो मेंशन है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन अमेजॉन में और ट्विटर में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ओके, तो हम इसे देखते हैं एसक्यूएल में किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए जाते हैं एसक्यूएल में। ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस यूज़ करते हैं यूज़ एजेंट और इस डेटाबेस में टेबल क्रिएटेड है ऑर्डर्स टेबल जो कि बेसिकली ऑर्डर नंबर और कस्टमर नंबर इंक्लूड करता है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन, किस कस्टमर ने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस किया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कस्टमर नंबर 3 है जिसने ऑर्डर नंबर 4 प्लेस किया है, तो हमें उसे फाइंड आउट करना है एसक्यूएल में। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें डिटेल चाहिए ऑर्डर्स टेबल में से। सो फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल एंड ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे कस्टमर नंबर कॉलम पे, और जो भी ऑर्डर्स है उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में फेस करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करेंगे। देन काउंट करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसके लिए यूज़ करेंगे एग्रीगेट फंक्शन काउंट स्टार, उसे यूज़ करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। और हमें रिटर्न में क्या चाहिए, सिलेक्ट कस्टमर नंबर, राइट। और उस कस्टमर का आईडी चाहिए जिसने मैक्सिमम नंबर प्लेस किया है। सो सिंपली अगर हम लिमिट 1 करेंगे, जिस कस्टमर ने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस किया है उसका आईडी आ जाएगा। जैसे कि कस्टमर नंबर 3 है जो कि हमने ऑलरेडी देखा था, वो काफ़ी विजिबल है कि कस्टमर नंबर 3 ने ऑर्डर नंबर 4 प्लेस किया है। बट एक क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जा रहा है, इसके पीछे बाकी एस्पेक्ट भी कंसिडर करने पड़ते हैं। जैसे कि फॉलोअप क्वेश्चन में ही पूछा गया था व्हाट इफ मोर देन वन कस्टमर हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, can you find all the customer number in this case। okay, it means for example अगर कोई और कस्टमर नंबर रहता जिसने सेम नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस किए रहते तो हम लिमिट 1 यूज़ करके सिर्फ एक ही कस्टमर की डिटेल्स फेच कर पाते हैं, जो कि डुएबल नहीं है, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमें जहाँ पे कस्टमर नंबर पे टाइज हो रहे, सेम नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस हुए, उनकी भी डिटेल चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन सफिशेंट नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में हम यूज़ कर सकते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। सो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करते हैं हम जिसके अंडर कोड लिखते हैं, अपना लॉजिक लिखते हैं और उस टेबल में से हम डिटेल्स फेच कर सकते हैं। ओके, सो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिकली उसका एक सिंटैक्स है। विथ कॉमन टेबल हम कोई भी नाम दे सकते हैं एज, और ब्रैकेट्स के अंदर हम कोड लिखेंगे और देन वहाँ पे एक टेम्पररी टेबल सेव हो जाएगा और उस टेबल में से हम डिटेल्स फेच कर सकते हैं। कॉमन टेबल यूज़ करने के अपने फ़ायदे होते हैं, जैसे कि रीडेबिलिटी अच्छी होती है, रीयूजेबिलिटी है, बार बार कोड लिखने से अच्छा है कि हम उसी टेम्पररी टेबल में से डिटेल्स फेच करें। डिबगिंग काफ़ी ईजी हो जाती है और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में सबसे बेस्ट रहती है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से। एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरी हम काफ़ी ईजी तरीके से लिख पाते हैं। ओके, तो इसे हम देखते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। हमें चाहिए डिटेल्स ऑर्डर्स टेबल में से, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे। ग्रुप बाय इसके ऊपर कस्टमर नंबर कॉलम पे, राइट। और हमें रिटर्न में क्या चाहिए, सिलेक्ट कस्टमर नंबर एंड यहाँ पे लिखते हैं एग्रीगेट फंक्शन काउंट, जो काउंट करेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसको नाम देते हैं एज CNT, राइट। और ये जो सारा कोड है उसको हम सेव करेंगे एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में। तो
ये जो टेम्परेरी टेबल क्रिएट हुआ है हम इसे रन भी कर सकते हैं लाइक दिस वन। तो इस टेबल में हमें कस्टमर नंबर आ गया 1 2 3 और उनने कितने ऑर्डर प्लेस किए वो काउंट आ गया। जैसे कस्टमर नंबर 1 ने 1 ऑर्डर प्लेस किया है, नंबर 2 ने 1 ऑर्डर प्लेस किया है और कस्टमर 3 ने 2 ऑर्डर प्लेस किया है, राइट। और इसे हम सेव करेंगे एक कॉमन टेबल इक्वेशन में, जिसे अभी नाम देता हमें कॉमन टेबल इक्वेशन ही नाम दिया है विथ CTE एज। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया कॉमन टेबल इक्वेशन। ओके, और इसको हम एज पर आवर कन्वीनियंस रन कर सकते हैं। नाउ इस टेबल में से हमें क्या चाहिए, सिलेक्ट कस्टमर नंबर। इस टेबल में से कस्टमर नंबर चाहिए, कहाँ से चाहिए, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में से चाहिए, जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे ये जो काउंट है CNT O इक्वल टू मैक्सिमम काउंट, कहाँ से, CTE से, राइट, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। सो यहाँ पे हम कंडीशन देके पर्टिकुलर इस CNT को कॉल कर सकते हैं, इस काउंट को कॉल कर सकते हैं जो कि क्या हो, मैक्सिमम काउंट हो। कौन से, कहाँ से, जो हमने इस टेम्परेरी टेबल में सेव किया है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में। नाउ अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें आउटपुट आ जाएगा करेक्ट वाला। और ये दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेरीज। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, ताकि आपका अप्रोच क्या है वो परख सके। ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।